इस्लाम में शादी को शादी करना चाहिए। सिंप्लीफाई द वेडिंग, रिड्यूस द कॉस्ट, हेल्प द पीपल, दूसरों की मदद करो। This one, it is an extreme example of how the weddings and how simpler they should be. क्या तुमने ये निकाह कबूल है? बोलते अलग जना बोलते ये इज्तिमा में नहीं करना, यहाँ कर लेना, तुम्हारी ताकत नहीं है, क्या कहते हैं। फिर भी इज्तिमा में शादी होता जो बोलते हैं ऐसा बोलना उनको सामने आँख खड़ो शादी करो नहीं करते, कोई भी नहीं करते। दिन पहले और एक भांजे की शादी हुई है, वो शादी में कई गुना पैसा खर्च करने के बाद भी हमने चाहा ये शादी में जितनी खुशी मिली है वो शादी से भी बहुत बड़ी खुशी हमें महसूस हो रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तस्लीमा सल्लमा को आपकी ज़ौजियत में दिया, क्या आपने कबूल किया? गुर्बत और इफ्लास की वजह से मुस्लिम बच्चियां शादी की उम्र पर पहुंच जाने के बावजूद शादी का इंतज़ाम नहीं हो सकता है। कई एक वजूहात और भी हैं जिनके बिना पर शादियां नहीं हो पाती, और जैसे जैसे लोग मुहज़्ज़ब होते जा रहे हैं, जहेज़ के मुतालबात भी उसी तरह शुगर कोटेड होते जा रहे हैं। इन हालात में कर्नाटक के बेंगलुरु में एक NGO ह्यूमन ट्रस्ट ने गरीब मुस्लिम बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का अहतमाम करके कारहाय नुमायाँ अंजाम दिया है। इस इदारे के ज़िम्मेदारान निकाह के मौके के तमाम मसाइल बर्दाश्त करते हैं और घर गृहस्थी के लिए कुछ सामान भी बतौर तोहफ़ा दिया जाता है। मुलाहिज़ा करें सालार डिजिटल की खुसूसी रिपोर्ट। हमारे माशरे में बहुत से मसाइल है और एक बड़ा मसाइल है अपनी लड़की का निकाह कराना। ये जो हमारे माशरे में दहेज की मांग है, उस वजह से गरीब लड़कियों का निकाह करना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे माशरे में बहुत से लड़कियां बैठी हैं। हम ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं गोरीपालिया में, डीजे हल्ली में, और वो एरियाज़ में हमने देखा है कि बहुत से लड़कियां 30 साल की होकर भी उनकी निकाह नहीं हुई। रिश्ते हो जाते हैं मगर निकाह नहीं होती है लेन देन की बातचीत के वजह से। इसलिए ह्यूमन टच ट्रस्ट से हमने ये मास वेडिंग का इंतज़ाम शुरू किए हैं। मैं प्रोसेस कैसा, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा करना? ये मस्जिद में हम अनाउंस करते हैं और जब जोड़े आते हैं हम स्क्रूटनी करते हैं। दो चीज़ हैं कि लड़की का उम्र 18 से ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़कात के मुस्तहक होना चाहिए, और लड़के के लिए पहली निकाह होना चाहिए। लड़की की अगर खुला या तलाक हो के है तो उसमें हम मदद करते हैं, बट नौशों के लिए तो फर्स्ट वेडिंग ओनली। इस्लामी तरीक़े से जब सुन्नती तरीक़े से शादी होना जायज़, बहुत सही तरीक़ा है। हमने ऐसा लगे पहली बार हमारे ख़ानदान में एक बच्चे की, हमारे रिश्तेदार ख़ानदान के बच्चे की ऐसे में शादी हुई है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी तरह। और आइंदा जो भी माँ बाप ही गरीब भाई को बच्चों को गरीब ना मानते हुए ऐसी शादियों को ऑफ़र को ले को इस तरह से बच्चों की शादी करने में, जिसके भी घर में गरीब भाई को बच्ची पैदा हो गए उनको कभी भाई को बच्ची बोझ नहीं दिखती है। और ऊपर से ऐसी शादियाँ जितने भी घर में करने चाहती हैं उन सबको ऐसा एक मौका बना को दियो, और जितने भी आवाम हैं उन्होंने दूसरों को ये पैगाम पहुँचो कि जितने भी बच्चे बच्चियों की इतनी आलम के साथ में दुए के साथ में ऐसी शादियां होने वालों की ज़िंदगी आखिरात में
आखिरात तक उनकी ज़िंदगी अच्छी भी गुजरेगी और उनके जोड़े भी सही सलामत रहेंगे। मेरी भान की बेटी यतीम बच्ची का हमें वो बच्ची के वास्ते एक घर खड़ाने के वास्ते आको मदद पूछ को ये करे सो। क्या नाम है इसका? गुलशन। बोलो, क्या बोलो? गुलशन। क्या तकलीफ क्या था तुमने, क्या हो रहा था? एज क्या है गुलशन की एज 22। जब रिश्ते दुनिया में क्या तकलीफ क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम बोलो? तकलीफ तो थी ज़रा, फिर भी अल्लाह का रहम है कि वो बच्ची का जुड़गा एक अच्छा जोड़ा बन गया। यहाँ को हमें सहूलत से कर लिए। नाम गुलाब। तुम्हें कहाँ के वाले, कौन से गाँव? हमें शिवाजी नगर वाले। कहाँ पढ़े सर तुम्हें? ये स्कूल में पढ़े थे। ये स्कूल का तो बोलो कहाँ? यतीम खाने में हसनत कॉलेज तब स्टार्ट कर रहे थे, जब तक मैं पढ़ी थी यहाँ। ओके। हाँ शायद। क्या काम करते हो? मैं घर का काम करती हूँ। ओके। अब शादी किसकी हुई? शादी को हमारे रिलेशन की है ना, कि मेरी बच्ची के देवर की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा भी हम ना। जते सरफरोशी की बाबा की तबीयत अच्छी नहीं, छोकरे को बाबा नहीं है, उन्हों भी गरीबान सी बीड़िया बने तो है, नहीं तो नहीं। उन्हों कोट दली में रहती हैं। ये बच्ची आपको गरीब पालने की। तो कैसा लग रहा है? हमने बहुत अच्छा लगा और जते जने भी सरफरोजा घर को करे हैं, बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। जितना भी ये हुआ है अल्लाह उनको आबाद करे। जितने जने भी खड़ को ये करी उनको अल्लाह आबाद करे और उनके घर में खुशियाँ दिए। जैसा गरीबों की खुशियाँ उन्होंने कर रही, तो उनके घर में खुशियाँ आने दे और उनकी सेहत की शिफायत अता फरमान दे अल्लाह। अल्लाह उनके घर में धन दौलत दे, हाजी से हाजी बना दे उनके घर में। उनके बच्चों की सेहत और उनके बच्चों की कमाई में बरकत देवे। हमें बेंगलोर लेकिन यहाँ तौरीकेरे मेन रोड है, सुदगंट पड़ला SD पड़ला। शादी किसकी हो रही? बेटी की? मेरी नवासी की हो रही है। बोलो क्या था प्रॉब्लम, क्या था? क्या नहीं प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, उनके पिताजी नहीं हैं तो मैं बच्ची को खड़ को शादी कर रही हूँ। पढ़ाई लिखाई सब करे, हमें शादी करने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं थी, तो हमें मैडम से बात कर को मैं शादी करे। SLC पढ़ी है और कुरान भी 4 बार दोहरा को है। अब हम ना कॉलेज पढ़ाने के वास्ते में भी उतनी ताकत नहीं थी। अब शादी का रिश्ता आया तो मैडम से मैं बोली तो हम ना मैडम हेल्प करे, हमें शादी करी। भतीजे की आरस के बाबा ज़रा बीमार है, उन्होंने हॉस्पिटल में हैं, उससे हमें घर को पूरा ये कर ले को है, उससे यहाँ का को निकाह पड़ा लो। क्या तकलीफ थी घर में? बहुत तकलीफ हमने उन्होंने तकलीफ का तो छोटे आदमी, उनका बाबा भी ज़रा परसों अभी एडमिट में थे। ये माहौल में बहुत अच्छा है हमने क्या तो ये माहौल में करना बहुत सहूलत हमने कि तो ये सुन्नत ही ये होगा। ये ज़रा जिन्हें बोलते हैं ये नहीं कर को, इसमें सुन्नत ही है ये कि तो इस्तेमा में चलाना बहुत ये है। ज़रा जिन्हें कौन नहीं कर को बोलते अलग जने बोलते हैं। क्या कर को बोलते हैं? ये इस्तेमा में नहीं करना, यहाँ कर लेना, तुम्हारी ताकत नहीं है, क्या कहते हैं। फिर भी इस्तेमा में शादी होता जो बोलती है ऐसा बोलना तो उनको सामने खड़ो शादी कराओ कर को नहीं करते, कोई भी नहीं करते। फिर ऐसे हम जो भी दे रहे हैं बच्ची को अपना नया ज़िंदगी शुरू करने के लिए, बीरू पलंग घर के सामान दे रहे हैं। किचन के लिए मिक्सी, कुकर है, बर्तन है, बेड कवर है, बच्ची के लिए कपड़े हैं और दोनों के लिए RS नौशों के लिए घड़ी दे रहे हैं और लड़की के लिए स्विंग मशीन दे रहे हैं। इस ये उम्मीद से कि वो कुछ सीखेंगी और सिएगी और अपना घर चलाने में भी मदद होएगी। मैम आपका क्या पैगाम है? आजकल हम शादी देखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो व्हाट्स द मैसेज फॉर दोस्त? इस्लाम में शादी को शादी करना चाहिए। सिंप्लीफाई द वेडिंग, रिड्यूस द कॉस्ट, हेल्प द पीपल। दूसरों की मदद करो। आपकी एक बच्ची की जो निकाह होती है उसी खर्चे में 10 गरीब लड़कियों की निकाह कर सकते हैं। So I think it's a very important thing in today's times to have a wedding for the people who are less fortunate and cannot have a wedding at the grand scale that we have these days, and to give a certain portion of your wealth towards helping these sort of causes wherein a marriage becomes a burden for people. So we want to ease that burden for the general public. So that is the intention with this, and with our supporters who also encourage these sort of events with a kind heart to reduce the burden of marriage as a pressure, but instead to just continue it as a cause that can be done on a simple basis as well. Doing an extravagant wedding, keep some heart for those around you who are less fortunate,
go ahead with your extravagant weddings, but also keep some portion of the funds that you're using towards that wedding towards those who are less fortunate around you. And I think it is something that should be instituted, not in the basis of zakat or anything, but in the basis of sadaqah. That for the well-being of your children and their marriage, you should give out your funds towards even this sort of a cause. That is our message to those people, and partner with our institutions like us that are doing it already and make it a grander success, inshallah. Beautiful cause where somebody's reached out to make this thing a really good an accomplishment, and all the couples are really nice and they're all decked up and everything of their bridal trousseau has been taken care of. Every final things like a sewing machine, their bed and everything, which we do it normally, not because of their community or a different economic strata. Everything has been well thought out and well planned out. Even the food, all the couples, they're all looking very beautiful in all their beautiful bridal glamour. All the best for everything, and all the kudos to Taju for doing such a wonderful job. I think it's an utter waste when people are spending so much money for one night, and for so many people who just want to have a bite of food and then go behind your back and complain. However you feed them, wherever you clothe them, you're going to have something or the other to hear from them. So taking it down to the bare minimum, which is there, alhamdulillah, in our society and in our Islam, actually it's supposed to be minimum. But people have strayed very much beyond it, which should not be the case. This one, it is an extreme example of how the weddings and how simpler they should be. The bride, the groom, the family. That is, on a khajur, it was done, and beautiful wedding, and hopefully it will go on to give wonderful results in their married life. That's what we hope for.